क्या ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर मोहम्मद शमी को जानबूझकर नहीं चुना जा रहा है? क्या रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी के बीच इतनी बड़ी मतभेद हो चुकी है कि अब मोहम्मद शमी का टीम इंडिया में कमबैक करना मुश्किल होता नजर आ रहा है? आखिरकार वो कौन है जो टीम इंडिया में शमी की वापसी नहीं चाहता है? क्या टीम इंडिया के अंदर दरार पड़ चुकी है? आखिरकार बीसीसीआई इस मुद्दे पर जवाब क्यों नहीं देता? क्या है पूरी वजह मोहम्मद शमी के ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर ना जाने की? क्यों शमी रणजी ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तो खेल रहे हैं, लेकिन भारतीय टीम में वापसी पर उनके पाबंदी लगा दी गई है? क्या है पूरी कहानी? ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टीम इंडिया इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। 2 टेस्ट मैच समाप्त हो चुका है, सीरीज में 1-1 की बराबरी है। लेकिन अगर देखा जाए तो भारतीय टीम की गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह। वो बुमराह जिनके कंधों पर सबसे ज्यादा दारोमदार है कि गेंदबाजी को किस तरीके से बेहतर दिखाया जाए। अगर बुमराह को गेंदबाजी की लाइनअप से हटा दिया जाए तो भारतीय टीम की गेंदबाजी नील बटे सन्नाटा नजर आती है। ऐसे में भारतीय टीम के फैंस लगातार ये सवाल कर रहे थे कि मोहम्मद शमी को कब टीम में वापसी करवाई जाएगी, कब फिटनेस टेस्ट वो पास करेंगे, कब वो टीम में सिलेक्ट होंगे, क्या वो एडिलेड टेस्ट मैच खेलेंगे जो कि नहीं खेल पाए, क्या वो तीसरे टेस्ट मैच में आएंगे जो लगता नहीं है कि आ पाएंगे। तो ऐसे में क्या आखिरी 2 टेस्ट मैच शमी खेलने के लिए जाएंगे ऑस्ट्रेलिया या नहीं जाएंगे? आखिरकार अभी तक फिटनेस का जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है वो क्यों नहीं मिला है? लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये दिखा रहा है कि टीम इंडिया में दरार पड़ती नजर आ रही है। क्या कप्तान रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी के बीच में कोई ऐसी बात हो गई है, कोई ऐसी अनबन हो गई है जिसकी वजह से मतभेद इतने बड़े हो गए कि कप्तान रोहित शर्मा नहीं चाहते कि मोहम्मद शमी टीम इंडिया के अंदर में वापसी करे? आखिरकार ऐसा क्या हुआ है और बीसीसीआई भी अभी तक जवाब क्यों नहीं दे रहा है? आप सब जानते हैं कि भारतीय टीम में इस वक्त गेंदबाजी के मामले में बुमराह का साथ देने के लिए इस वक्त कोई और अनुभवी गेंदबाज नहीं है। ना आपके पास शमी है, ना आपके पास भुवी है, लेकिन जो सिराज हैं वो उतने एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज नहीं है। उनका ये दूसरा ही दौरा है ऑस्ट्रेलिया का। ऐसे में सिराज अपनी तरफ से पूरी जोर लगा रहे हैं, शानदार गेंदबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन जो दबाव ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों पर बनना चाहिए वो तब बनता जब एक तरफ से बुमराह गेंदबाजी करते, दूसरी तरफ से शमी गेंदबाजी करते, फिर सिराज आते बॉलिंग करने। ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को सांस लेने तक का फुर्सत नहीं मिलता। जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाज जब बल्लेबाजी कर रहे हैं तो मिचेल स्टार्क एक तरफ से आते हैं, एक तरफ से पैट कमिंस आते हैं, एक तरफ से हैजलवुड आते हैं। दूसरा टेस्ट मैच में हैजलवुड की जगह स्कॉट बोलैंड थे। लेकिन भारत के पास में जो गेंदबाजी आक्रमण है उसको देखकर ऑस्ट्रेलिया निश्चिंत रहता है कि बुमराह के ओवर्स को अगर हटा दिया जाए तो फिर कोई वैसी अनुभवी गेंदबाजी लाइनअप नहीं है। रही बात शमी की, तो जिस तरीके से शमी के बारे में खबरें आ रही थी कि लगातार वो फिटनेस पर काम कर रहे हैं, और अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक, हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है मालूम नहीं, लेकिन माना यह जा रहा है, रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि रोहित शर्मा और शमी के बीच में ज्यादा कुछ ठीक नहीं है। उसके पीछे कई सारी वजह हैं। आप सब जानते हैं कि मीडिया में जब ये बातें चल रही थी कि शमी फिट नहीं है, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शायद ना जा पाए, हालांकि एकमात्र चैनल हमारा था जिसने कहा था कि शमी जाएंगे ऑस्ट्रेलिया दौरे पर। उस समय भी जब ये बयानबाजी की गई तो शमी ने आकर के ये बात कही थी कि ये फेक न्यूज़ डालना बंद किया जाए क्योंकि मैं फिट हूं, मैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए तैयारी कर रहा हूं। उसके बाद जब न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु में टेस्ट मैच चल रहा था जहां पर एनसीए में लगातार गेंदबाजी कर रहे थे, अपनी फिटनेस पर काम कर रहे थे शमी, उस वक्त में मोहम्मद शमी के ऊपर रोहित शर्मा का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम शमी को हाफ कुक शमी हमें नहीं चाहिए, यानी कि हमें 100% फिटनेस वाला शमी चाहिए और हमें नहीं पता कि वो क्या करेंगे, उनका पैर में स्वेलिंग है क्या है नहीं है, ये चीज उनका ये मानना था। हालांकि इसी के बाद मोहम्मद शमी और रोहित शर्मा के बीच रिपोर्ट्स बता रही हैं कि हीटेड एक्सचेंज हुआ, मतलब कि गर्मा गर्म बहस हुआ। रोहित शर्मा और शमी के बीच गर्मा गर्म बहस हुआ फिटनेस को लेकर। शमी का मानना था कि वो फिट है, फिर भी आप उनको टीम में नहीं चुन रहे हैं। उसके बाद मोहम्मद शमी रणजी ट्रॉफी भी खेल गए, सैयद मुश्ताक अली के भी 7-8 मैचेस खेल गए। इवन वो उन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला भी 9 तारीख को खेला है और वहां पर भी उन्होंने पूरे 4 ओवर गेंदबाजी की है। गति अच्छी है गेंद में, विकेट्स भी निकाल रहे हैं, और रणजी ट्रॉफी में भी जब गेंदबाजी उन्होंने की थी तो अच्छी गेंदबाजी की थी। उसके बावजूद जब एडिलेड टेस्ट मैच में हार के बाद कप्तान से पूछा गया कि मोहम्मद शमी पर क्या अपडेट है, तो कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि उनके नी में स्वेलिंग है,
और इसकी वजह से अभी हम मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी आएगी हम आपको बताएंगे और वो टीम में सिलेक्ट कर लिए जाएंगे। सवाल यहां पर ये उठता है कि अगर रोहित शर्मा को ये बात पता है कि वो स्वेलिंग में हैं, तो क्या ये कहा गया शमी को कि आप अपने नी की स्वेलिंग को ठीक करें, उसके बाद मैच खेलें? या ऐसा हो सकता है क्या कि जिसके घुटने में स्वेलिंग है, सूजन है, वो खिलाड़ी आकर के लगातार मैचेस खेलेगा और गेंदबाजी अपने उसी रफ्तार में करेगा, बिना किसी पेन के? तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार जो सिलेक्टर शिव सुंदर दास हैं, जो मॉनिटर कर रहे थे, उसके अलावा जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के जो अगर देखा जाए यहाँ पे नितिन पटेल, वो जो कि मेडिकल टीम के हेड हैं, उन्होंने भी जाकर देखा, राजकोट में भी गए थे, 1 दिसंबर को उनसे मुलाकात भी अगर हुई है, जो रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 1 तारीख को ये टीम गई थी वहाँ पर और कंडीशनिंग ट्रेनर जो थे वो भी गए थे। अगर इन लोगों ने जाकर शमी से बात किया, अगर स्वेलिंग थी, तो क्या शमी को नहीं कहा गया कि आप बेंगलुरु चलिए एनसीए के अंदर में अपनी फिटनेस पर ध्यान दीजिए? या अगर वो ठीक था, तो फिर ये रिपोर्ट क्यों नहीं भेजा जा रहा है सिलेक्टर अजीत अग्रकर के पास में कि भाई वो फिट है, सिलेक्ट कर लिया जाए? क्योंकि अगर रिपोर्ट टाइम पर भेजी गई होती, तो ना दूसरा टेस्ट मुकाबला, कम से कम ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में आपको शमी नजर आते। हालांकि वो भी नहीं किया गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर मोहम्मद शमी अनफिट थे, तो फिर शमी ने उसके बाद 2 लीग के मैचेस और चंडीगढ़ के खिलाफ प्री क्वार्टर फाइनल मैच कैसे खेला? तीनों ही मुकाबलों में अपने कोटे के पूरे 4-4 ओवर कैसे डाल लिए? ये सवाल खड़ा करता है और कहीं न कहीं मोहम्मद शमी जो अपनी फिटनेस के बारे में बता रहे थे, उनको सही और जो रोहित शर्मा बात बता रहे हैं, उनको गलत साबित करती हुई ये रिपोर्ट नजर आ रही है। क्योंकि रिपोर्ट तो ये कह रही है कि शमी फिट हैं, तो फिर शमी तो दिखा भी रहे हैं फिटनेस अपनी, लेकिन रोहित शर्मा जो कह रहे हैं कि स्वेलिंग है, तो क्या रोहित शर्मा झूठ बोल रहे हैं या उनको झूठ बताया जा रहा है? या फिर अगरकर जो है वो नहीं चाहते कि शमी टीम के अंदर में आए? कौन है ऐसा व्यक्ति जो नहीं चाहता कि मोहम्मद शमी टीम के अंदर में आए? जो भी है उसके बारे में बीसीसीआई को आकर क्लैरिटी देनी चाहिए। बीसीसीआई को ये बात बताना चाहिए कि आखिरकार शमी के साथ प्रॉब्लम है कहां पे? क्योंकि अगर शमी के घुटनों में प्रॉब्लम है, तो शमी फिर 7-8 मैचेस सैयद मुश्ताक अली के लगातार कैसे खेल गए? ये सवाल का जवाब किसी के पास में नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए हमारा सवाल है, क्या टीम इंडिया में दरार पड़ गई है? हर्षित राणा को खिलाया जा रहा है, आकाशदीप को ड्रॉप किया जा रहा है, क्योंकि वो गंभीर के फेवरेट हैं। तो फिर आकाशदीप के करियर का क्या होगा? क्या रोहित शर्मा और गंभीर अपनी मनमानी इस टीम को लेकर कर रहे हैं? क्या रोहित और गंभीर के बीच में जो खबरें बीच में चलाई गई थी कि रिश्ते सही नहीं है, क्या वाकई में ऐसा है कि रोहित अपनी टीम चला रहे हैं, गंभीर अपनी टीम चला रहे हैं? गंभीर जो है वो ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे थे जब बुमराह कप्तान थे, और जब रोहित की कप्तानी आती है तो गंभीर उतने एक्टिव नहीं नजर आते हैं। आखिरकार क्या वजह है? कौन सी सच्चाई है? ये सारी बातें जो रिपोर्ट्स में चल रही हैं, इसको एक ही चीज सॉल्व कर सकती है, वो है बीसीसीआई का जवाब। क्या बीसीसीआई को ये सब पता है? और बीसीसीआई क्यों नहीं आकर के बता रही है कि आखिरकार मोहम्मद शमी पर रियल सिचुएशन क्या है? क्यों ये बातें हवा में उड़ करके आ रही हैं रिपोर्ट्स के माध्यम से कि शमी फिट है और रोहित कह रहे हैं कि अनफिट है, रोहित कह रहे हैं कि स्वेलिंग है और शमी लगातार जो है वो बॉलिंग डाले जा रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच बेंगलुरु में हुआ था, तभी कहा गया था कि अनफिट हैं। उसके बाद शमी ने रणजी ट्रॉफी भी खेल लिया, उसके बाद शमी ने 7 टी20 मैचेस खेल लिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर शमी को कहा जा रहा है घुटने में सूजन है, तो कहीं ना कहीं बीच में मिसकम्युनिकेशन है। आप क्या सोचते हैं? क्या रोहित शर्मा नहीं चाहते कि शमी टीम के अंदर में आए, या वो कौन है जो नहीं चाहता है कि मोहम्मद शमी की टीम इंडिया के अंदर में वापसी है हो गई होनी चाहिए? आप कमेंट कर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिकेट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।